नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे प्लेयर को देखेंगे जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक फ्लॉप प्लेयर जिसने किसी भी लीग में कभी भी बहुत बेस्ट या बहुत ही एक तरफा परफॉर्मेंस कभी नहीं दिया, लेकिन जब वो इंडिया आया तो वो इंडिया में खेल के लेजेंड जैसा तो बन गया। मतलब आज अगर आप टॉप फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट बनाएंगे तो उनमें एक नाम मार्सलिनो का भी आएगा, जो ब्राज़ील के प्लेयर थे और जिन्होंने एक सीज़न तो गोल्डन बूट भी जीता, जिन्होंने पहला सीज़न आईएसएल में खेला था दिल्ली डायनामोस के लिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया की लीग का लेवल भी आप इससे जानेंगे कि एक प्लेयर जो मोस्टली जिन्होंने मार्सलिनो का अगर आप देखेंगे उनके करियर का पीरियड, तो मोस्टली उनका जो टाइम है वो ग्रीस की सुपर लीग जो है उसमें उन्होंने खेला है। और ग्रीस की सुपर लीग जो है यूरोप में बहुत ही टॉप लीग्स में नहीं आती है, और ग्रीस में खेलते हुए किसी भी लीग सीजन में उन्होंने 5 गोल से ऊपर एज अ विंगर कभी मारे ही नहीं। और जब वो आईएसएल में आए थे, वो आपको पता कहाँ से आए थे? वो ब्राज़ील की 4th डिवीज़न क्लब में खेल के यहाँ पे आए थे। तो आप सोचो कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा इतना मतलब प्राइम परफॉर्मेंस लाइफ का वो इंडिया में ही निकल जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग फुटबॉलर था, उसको उसके लेवल के हिसाब से सही प्लेटफॉर्म मिल गया और वो चमक गया और लोग उसको लेजेंड भी बोलने लग गए, आईएसएल लेजेंड। और एक मैं पर्सनल बात भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ मार्सेलिनो का गेम देखने के लिए मैं दिल्ली ट्रैवल किया था, क्योंकि मार्सेलिनो जो है वो 2016 के सीजन में दिल्ली डायनामोस के लिए एक तरफा परफॉर्मेंस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद इस सीजन दिल्ली डायनामोस टाइटल भी जीत सकती है। तो ऐसा उन्होंने इंडियन सुपर लीग में क्या किया, तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मार्सेलिनो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वो काफ़ी क्लब्स में ऐसे खेला है मार्सेलिनो ने, डिफरेंट क्योंकि दिल्ली से खेलने के बाद छा गए थे। तो ये उनका फर्स्ट सीजन है। अमेजिंग, यहाँ पे बॉल निकालिए, ओ भाई सॉलिड फिनिश। इसमें बॉल भी बहुत सॉलिड डली है, लेकिन ये थ्रू पास जो लड़ा है और फिनिशिंग तो फिर कमाल ही थी। ओके, ये क्लेवर था भाई, ये क्लेवर था। इस पे देखो रन एक क्रिएट, ये थोड़ा मैं बोल सकता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन वाला एक। हाँ, मलूडा थे उस टाइम, तो मतलब मलूडा मैनेज कर रहे थे पूरी टीम को एक तरह से, लेकिन फिनिशिंग तो पूरी मार्सेलिनो ने नहीं करी थी उस सीजन, तगड़ी वाली 10 गोल्स। ओ भाई, ये वाला शॉट कमाल था। ये तो भाई बहुत बहुत मतलब इसको तो ये तो मुश्किल ही था भाई, इतना कॉर्नर में मारा है। कि गुड टच, ओ भाई गुड वन फिनिश, ओ अमेजिंग। ये तो फिर ब्राजीलियन ब्रिलियंस कह सकते हैं इसको आप। कट्टी बनी फिर दिख गया। फ्री किक, ओ पुणे सिटी में उनका परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा स्लाइटली नीचे तो आया था जो दिल्ली डायनामोस में उन्होंने परफॉर्म किया था उसके मुकाबले। गुड फिनिशिंग यार, ये तो थोड़ा मैं बोल सकता हूँ ये एक्सपीरियंस है भाई कि आप फिनिश कर रहे हो, ये वाला इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और ये होता है कि पहले से आपने गोल में मतलब कीपर की पोजीशन देखी। ओके, गुड शॉट, गुड शॉट। इस रेंज से मतलब कि मैं बोल सकता हूँ इस रेंज में मार्सेलिनो ने ना बहुत भाई अमेजिंग अटेम्प्ट्स भी लिए थे, और शॉट्स वही है कि आप बार बार ट्राई करो तो फिर गोल तो होते ही है, और ये काम वो करते थे। और उन्होंने कहा भी था कि पुणे की जो अटैकिंग लाइन थी ऑन पेपर सबसे बेस्ट थी, ऐसा उनका स्टेटमेंट भी आया था कि गुड बॉल। ओ भाई, ये तो बन गई गुड बॉल यार। भाई ये, अरे यार ये मेरे को रोनाल्डो वाला गोल याद आ गया, आपको याद होगा रोनाल्डो से गिर के उठ के मारते हैं, तो ये थोड़ा बहुत उस टाइप का है। एफर्ट पूरे डालता था भाई प्लेयर। देन ये हैदराबाद एफसी में जब वो आ गए थे, गुड वन, ये तो भाई सॉलिड फ्री किक है। ये तो इस पे तो बनती है तालियां भाई, ये सॉलिड है भाई, कमाल की फ्री किक है। इतना कॉर्नर में है और इतना परफेक्शन है भाई पूरा। ओ एक और है शायद, ये भी फ्री किक ही थी क्या? ओ भाई साहब, ये तो पावर है भाई।
ये तो प्योर पावर वाला शॉट है, पावर शॉट है यार ये तो। अगेन फ्री किक, भाई बहुत फ्री किक मारी यार मोहन बागान के लिए, एटी के मोहन बागान के लिए। फ्री किक यार, फ्री किक तो भाई बड़ी सॉलिड ली है उन्होंने, जितनी भी ली है। ओके गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। ये लो, ये भी गया। ये अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए ये वाला, मतलब हर क्लब में जलवा तो रहा है भाई। एक है ना उनके अंदर स्कोरिंग एबिलिटी तो कमाल की थी। तो भाई एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्सेलिनो ने भले जहाँ वो पहले खेले वहाँ पता नहीं जैसा भी परफॉर्म किया होगा, यहाँ आके तो भाई वो छाए थे और हर क्लब के लिए छाए थे। पूरे सिटी में भी उन्होंने जितना टाइम खेला काफ़ी अच्छा खेला। एटी मोहन बागान नॉर्थ ईस्ट में उनका जो पीरियड था वो उतना खास नहीं था मैं बोलूँगा, बाकी स्कोर तो उन्होंने वहाँ पे भी किए। और सबसे बेस्ट गोल मेरा पर्सनली तो भाई वो जो उन्होंने वैसे हैदराबाद के लिए जो फ्री किक मारी थी, वो इंच परफेक्ट फ्री किक बोली जाती है उसको। मतलब लेफ्ट फुट से जो ऐसे कर लो कि भाई एकदम टॉप कॉर्नर में जा रही है, उससे कमाल और क्या हो सकता है। हालांकि जो दिल्ली डायनामोज में उन्होंने फर्स्ट सीजन में 10 गोल्स स्कोर किए थे, उनमें काफ़ी अमेजिंग गोल्स थे, लेकिन हाँ उनमें हमने एक दो तो हमने देखे जो कमाल के थे। और उस टाइम पे क्या था ना कि भाई मलूडा थे, वो बहुत अच्छी बॉल्स वगैरह निकालते थे, तो उनकी डिफेंस लाइन भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, इस वजह से वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे। इवन जो मैंने सेमीफाइनल देखा था वो KBFC वर्सेस दिल्ली डायनामोस देखा था जो दिल्ली के JLN स्टेडियम में। तो मार्सेलिनो जैसे प्लेयर्स अभी भी हमको चाहिए। ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स होते हैं जिनसे ना फैंस को एक्साइटमेंट आता है मैच देखने का। क्योंकि एक तो देखिए ब्राज़ीलियन की बात हम जब भी करते हैं तो ब्राज़ीलियंस थोड़ा सा एंटरटेन तो करते हैं कुछ स्किल्स से या कुछ इनक्रेडिबल उनके कुछ पर्सनल एबिलिटीज़ होती है। जैसे मार्सेलिनो की बात करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं करते थे ये, लेकिन है ना जैसे रन्स बनाना या एकदम से इंडिविजुअली जो 1v1 बैटल्स ये विन करते थे, अमेजिंग शॉट्स वगैरह लेते थे, गोल स्कोरिंग तो करते ही रहते थे। तो ये चीज़ें ना फैंस को थोड़ा अट्रैक्ट करती थी कि इस प्लेयर को देखो। अब आप सोचो मैं मतलब भाई मैं इतने दूर दिल्ली जाके JLN स्टेडियम में मार्सेलिनो को देखने के लिए गया था, तो मतलब ये उन्होंने एक छाप छोड़ी थी मेरे पे कि यार इसको देखो। तो ऐसे जब आप प्लेयर्स लाते हो ना तो यूथ जो है वो इंस्पायर होता है उनको देख के कि यार हमको भी ऐसा कुछ खेलना है, बिकॉज ये कुछ क्वालिटी होती है, ऐसे प्लेयर्स ये होते हैं। तो मज़ा आया मुझे। तो मैं तो मार्सेलिनो को वैसे ही बहुत पसंद करता हूँ और आई एम श्योर कि आप में से भी कई लोगों ने मार्सेलिनो को ये जो उनकी स्कोरिंग क्वालिटीज़ थी इस वजह से पसंद भी किया होगा। लेकिन जब तक ISL में खेले ना उतने ही टाइम उनकी हाइप भी थी, उनका प्राइम भी था और उनका अच्छा खासा करियर भी था। इंडिया उन्होंने छोड़ा या इंडिया में नहीं आए थे उसके पहले भी उनका करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, और इंडिया उन्होंने जब छोड़ा 2022 में तो उसके बाद भी उनका करियर का कुछ अता पता नहीं है। तो उनको तो मतलब कि जैसे दिमे पेट्रोटास आके यहाँ जम गए हैं ना इंडिया में, वैसे उनको भी जम जाना था। और वो कहीं ना किसी क्लब में अगर रुक जाते ना तो क्लब लेजेंड भी बन सकते थे, क्योंकि भाई वो खतरनाक स्कोरिंग एबिलिटीज़ थी उनमें, और ऐसा कंटिन्यूटी रखते ना तो वो ISL के टॉप स्कोरर जो है ऑल टाइम टॉप स्कोरर उनमें भी अच्छी खासे पोजीशन पर रहते। लेकिन चलो अब उनकी भाई उनका करियर उनकी मर्जी, लेकिन हमको तो मज़ा आया मार्सेलिनो को देखने में, और आगे भी हम और भी ऐसे अच्छे प्लेयर्स देखेंगे। और आप आपके फेवरेट प्लेयर्स क्या जो भी मूवमेंट्स हैं उनके आप कमेंट में बताइएगा, तो उनको भी देखेंगे। मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसको कंटिन्यू रखने में और मज़ा आता है। तो आप बताइएगा आपके थॉट्स। मिलते हैं, बाय बाय।